एक बार गौतम बुद्ध सिसुआ वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आलबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते कल आप सुखपूर्वक सोए होंगे। हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, किंतु भगवान कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए हैं। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित हो और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर बितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा, उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सोएगा। कुमार, तथागत की राग, देश और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती है। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद की नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या है। सुख की नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। गौतम बुद्ध की गहरी नींद का कारण क्या है? जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वह जिस अवस्था में रात को सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो कि उनके हमेशा पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत ही परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती थी तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता था। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे माफ करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूँ और यह देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध अपने भिक्षु आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से
परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं है। आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को हिलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए तो मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तब भी तुम जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते दीपक की तरह जागृत रहेगी। एक जागृत इंसान न कि अपने पूरे शरीर को जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब आम आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता है, इसीलिए वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच में उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए तो कुछ अद्भुत घटित होता है जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। इसीलिए जब सोने जाओ अपने मन को शांत करें, दुनिया भर के विचारों से बेखबर हो जाएं।